कश्मीर खुश है कि हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए, बार बार मोदी सरकार। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस बदल गया कश्मीर। वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया, रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग इस रैली में शिरकत करेंगे और ये बख्शी स्टेडियम। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुस आते हैं। एक इंडिया का नाम लेते ना, अंदर गर्मी सी हो जाती है। अच्छा, कहीं LOC पर बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं। बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी कश्मीर पहुंचने के बाद कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुका है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में एक बड़े रैली को संबोधित किया। उस रैली में पीएम मोदी को सुनने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा कश्मीरी आए हुए थे। पीएम मोदी के कश्मीर विजिट से कश्मीरी लोग इतना खुश थे कि कुछ ने बड़े बड़े बैनर उठाए हुए थे, कुछ तो नारेबाजी कर रहे थे, मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। कहीं पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी तो कहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग हाथों में बैनर उठाए हुए थे। पीएम मोदी के कश्मीर विजिट के दौरान जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक अलग ही माहौल नजर आया। कश्मीरी लोगों ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले के सरकारों ने कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार करती रही, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में सभी को सुरक्षा मिल रहा है और तेजी से विकास का काम हो रहा है। अब यहाँ बच्चे पत्थर नहीं उठाते, यहाँ 6-6 महीने तक लॉकडाउन नहीं लगता, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। कश्मीर में मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहा यह जा रहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपनी कश्मीर को स्वर्ग बना रहा है और हमने जो पीओके के ऊपर कब्जा करके रखा है, वहाँ के लोग आज तक ये नहीं जानते हैं कि बिजली होता क्या है। आज का दिन बहुत अहम है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो ये तो देखकर मैं हैरान रह गई कि इतना बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है, वो 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो
चैलेंज कर दिया उन्होंने सबको। मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने कश्मीर में पहुंच के अपनी स्पीच में चैलेंज किया है अपने ओपोनेंट्स को और कहा है कि वो जो कह रहे हैं वो उसको गलत साबित करके दिखाएं। 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए, और उसमें सबसे बड़ी ये बात थी कि क्या वहां पर लोग आ सकेंगे या लोग आएंगे। तो जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था वो ये नजर आ रहा था कि कोशिश है 1 लाख के करीब जो हैं वो लोग वहां पर आ जाएं और आएंगे, लेकिन अब ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1,20,000 से ऊपर लोग वहां पर मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर किया। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। वहाँ पे तो 42 ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम इसको प्रॉपर प्रमोट करेंगे कश्मीर में, और विकसित भारत और विकसित कश्मीर, मतलब सबको साथ लेके चलेंगे। मैं आपके इतने सारे लंबे सवाल का सिर्फ एक ही जवाब दूंगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के तवसत से पाकिस्तान गवर्नमेंट से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज में इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस अलाउडेड है, वहाँ पे देखिए आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा कमरा बनाऊंगा। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा शेफ तलाश करूंगा। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छी सिटिंग करूंगा। मेरा आपके चैनल के तवज्जो से सिर्फ एक सवाल है कि आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट मुजफ्फराबाद तक नहीं पूरे आजाद कश्मीर में अलाउडेड किया जाए। और मैं ये साथ ऐड करना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे एरियाज हैं कश्मीर के कि जहाँ पे कैमरा ये लो नहीं है, मतलब आजाद कश्मीर है लेकिन कैमरा लो नहीं। आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री है। आपको लेके जाने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, कैमरा लेके जाने की इजाजत नहीं है। इससे बड़े सवाल उठते हैं। दूसरी साइड पे अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक साफ इमेज जा रहा है उनका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, आज़ाद कश्मीर में। और दूसरी साइड पे बिजली 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट मिल रही है। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, बिल्कुल जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। हमारे पास आप कह रहे हैं कि टूरिज्म के लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास 12 घंटे बिजली नहीं होती जो मैन जरूर गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया ये बताएं। हमने क्या दिया है उन पे, मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये क्यों नहीं फिर हम ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ये वजीर आजम इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं, $14 बिलियन का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया, कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं। और कितनी हमें मिसालें दे, वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं, क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है। जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं।